हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गधा मेथड। आज हम ऐसा एक टॉपिक आपका सामने लेकर आए हैं जो मैंने पिछले छोटा वाला वीडियो में बताया था। स्पेशली एएसओ के लिए, जो लोग एएसओ अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं लोग के लिए हैं। ये प्रिलिमिनरी सेट है। हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन चीज़ से मिलेगा और खाली फॉलो करते रहिए। और अगर 10-12 एपिसोड आप देख लीजिएगा, स्पेशल ग्रामर भी पढ़ना जरूरी नहीं पड़ेगा। मैं सारे ग्रामर इसमें बता दूंगा, दैट टू ओनली फ्री। आप खाली सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल गधा मेथड। चलिए चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बीच बीच में बात करेंगे कल का एडवर्टाइज का जो न्यूज़ में दे रहा था। आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लिखा है श्वेता एक्सपेक्ट्स दैट द स्ट्राइक विल बिगिन टुमारो। ये जो सेंटेंस है इसमें बताया गया यूज इट। अगर ईट यूज करने बताया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपका पास सेड है, अगर आपका पास एक्सपेक्ट है और इसी तरह वर्ड्स अगर आ जाते हैं, इनसे पहले अगर ईट जोड़ना पड़ता है तो इसको आप सिंपली पैसिव बना दो। जैसे बोलते इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज सेड, इट इज टोल्ड, इसी तरह फॉर्मेट में पैसिव बनाएंगे। दूसरा, जब डबल सेंटेंस पैसिव देता है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, राम सेड दैट, ये लिखा सेंटेंस, ही वाज ए टीचर। ये इसी तरह सेंटेंस आपको दिया। अगर इसको पैसिव करना है, इसको हम डबल सेंटेंस पैसिव मानते हैं। बीच में नो डाउट आपका दैट दिया, इसको हम कंजक्शन मानते हैं। बट ये सेंटेंस एक दूसरे का ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहाँ से आता है? अगर ऐसे लिखता राम इज ए बॉय एंड हरी इज ए टीचर, देखो दोनों इंडिपेंडेंट है, वहां पे 2 बार पैसिव बनता। बट इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ना, ये राम सेड को खाली पैसिव बना देना। क्या बना देंगे ना, इट इज सेड, इसको पैसिव बना देना। दूसरे वाला जैसा है वैसे छोड़ देना, इसको पैसिव बनाना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, देखो राम के लिए ही है, ये अगर डिपेंडेंट सेंटेंस मिलेगा, एक दूसरे का ऊपर डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पे उसको डबल पैसिव करना जरूरी नहीं है, खाली सिंगल पैसिव में काम चलेगा। मतलब पहला वाला पैसिव होगा, दूसरा वाला जैसे हैं वैसे छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अगर इसको पैसिव कर देंगे, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे विल है, तो इसको विल रखेंगे तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि ये पास्ट होता तो ये पास्ट होता। जब ये प्रेजेंट में है तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट में ही होगा और एक ही साइड पैसिव बनेगा, बाकी जैसा है वैसे छोड़ देना। तो में जो 2 ऑप्शंस हैं, पहला वाला जो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन देखो बी लग रहा है, इसमें जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन देखो बी लग रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन देखो डी लग रहा है। बट यहाँ पे बाय द पीपुल का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे, पहला पार्ट पैसिव करेंगे, दूसरा सेंटेंस जैसा है खाली उसको क्या कर देना ना, सीधा कॉपी कर देना। कोई एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना। मैंने दोबारा बोल देता हूँ, 2 अलग अलग सेंटेंस देगा अलग अलग मूड में तो 2 बार पैसिव आएगा। एक ही मूड में 2 सेंटेंस देगा और डिपेंडेंट पार्ट होगा तो पहला पार्ट को पैसिव कर देना, दूसरा पार्ट को उसको जैसे हैं वैसे कॉपी कर देना। ये है उसका फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया पर्टिकुलरली, इसमें क्या करना है ना, इसमें जो दिया गया पहला वाला सेंटेंस देखो, राम एंड हरी आर शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है ट्रिम्बल, मतलब जैसे बोलते हैं ना ठंड में कोई आप इसे हिलते हैं, उसी तरह। तो उसका मतलब होता है कि ट्रिम्बलिंग होगा।
और शिवरिंग होगा, उसी तरह बोलते हैं उसको ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो इसका मतलब ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर कंडीशन होगा। फ्यूचर मतलब उनको लगभग ठंड हो जाएगा। सर फ्यूचर इसमें दो हैं, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, बट ये नहीं लगेगा क्योंकि ये अलग फॉर्मेट में दे दिया गया। अब चलते हैं, सर ये लगेगा ना ये लगेगा। पहला बात तो अगर इसको ई जाम आर फॉर्मेट में दिया है तो इसको भी ई जाम आर फॉर्मेट में रखेंगे क्योंकि ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। सर पैरेलल स्ट्रक्चर आप किसको बोलते हैं ना? पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब वहाँ पे एंड होगा, वहाँ पे दैट होगा, वहाँ पे कॉमा होगा, वहाँ पे दैन होगा, इसी वाला सेंटेंस को हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। रही बात सर पैरेलल मतलब ये तो ठीक है, हम मान लिए आप इसी को बनाएंगे, लेकिन बात है अभी आप बोल रहे थे यहाँ पे फ्यूचर चाहिए, बट ये तो फ्यूचर नहीं है, बस उसी को डिस्कशन करना है। चलते हैं, पहला वाला लिखे आई विल प्ले, दूसरा वाला लिखे आई एम गोइंग टू प्ले, तीसरा वाला लिखे आई एम टू प्ले, चौथा वाला लिखे आई हैव टू प्ले, नेक्स्ट वाला लिखे ही प्लेज टुमारो। ये सर सारे एक ही कैटेगरी का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ पहला वाला फ्यूचर है ना प्रेजेंट है ना? पहला वाला ऑब्वियसली फ्यूचर होगा क्योंकि इसमें क्या है ना विल है। दूसरा वाला सर क्या है ना? दूसरा वाला सर प्रेजेंट में लिखा आई एम गोइंग, ये होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये होना चाहिए, बट ये प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर होगा। सर इसका कारण क्या है ना? इसका कारण है यहाँ पे टू प्ले लिखा। टू प्ले मतलब खेलने को है। ये फ्यूचर है ना प्रेजेंट है? ऑब्वियसली फ्यूचर है। दूसरा नेक्स्ट प्रोसीड करें सर, जहाँ टू दिखेगा, टू गो, टू डू, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये दोनों बराबर हो गया। अब चलते हैं आई एम टू प्ले। आई एम टू प्ले मतलब होता है ये भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है। आप लोग सुने होंगे आई एम टू प्ले होता है, बट आप लोग नहीं सुने होंगे। आप मैक्सिमम सुनते हैं आई हैव टू प्ले, बट इसको लिमिटेड सुनते हैं। बट यहाँ पे टू प्ले है, ये ऑब्वियसली फ्यूचर होगा। नेक्स्ट वाला लिखें आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले का मतलब होता है पर्टिकुलरली ये भी फ्यूचर होना जरूरी है, बट इसका मतलब एक्चुअली अगर आप समझिएगा तो इसका मतलब होगा मस्ट। बोले सर आई एम टू आई हैव टू में फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है, इसमें उतना श्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए आप रास्ता में जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, वो अननोन है, आप हो सके उधर रुकेंगे, नहीं तो आप निकल जाएंगे, तो उस केस में यू आर टू स्टे होगा। बट अगर उसी जगह पे आपका कोई रिश्तेदार हुआ तो वहाँ पे आपको रुकना जरूरी है, तो वहाँ पे यू आर टू स्टे का जगह पे आप लगाएंगे यू हैव टू स्टे, जिसका मतलब होता है मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का ऊपर मैं और एक दो लाइन लिखूंगा, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। तीसरा लास्ट वाला लिखा ही प्लेज, ये प्रेजेंट होना चाहिए, बट देखो लास्ट में लिखा टुमारो। सर ये जो टुमारो लग गया, ये प्रेजेंट फिर फ्यूचर कैसे होगा? इसको बोलते हैं फिक्स फ्यूचर। फिक्स फ्यूचर क्या होता है सर ना? फिक्स फ्यूचर का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे बोलते हैं क्रिकेट मैच कल 9 बजे होगा, ये कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको हम फिक्स फ्यूचर बोलते हैं। कमेंटेटर, इसीलिए कमेंटेटर बोलता है इट मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock टुमारो, इसका मतलब वो फिक्स है। मोदी विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे विजिट्स इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है, वो फिक्स है। अब हम बताते हैं मस्ट के केस में क्या बताना चाहते थे। देखो ये आपका क्वेश्चन भी है, आपको लिख देगा कि आई मस्ट गो, ब्रैकेट में लिखेगा मेक इट पास्ट, आपको इसको पास्ट बनाना है। अगर इसको पास्ट बनाना है, मस्ट का तो मस्टर्ड नहीं होता है, इसको अगर पास्ट बनाइएगा तो मैंने आपको बोल चुका हूं मस्ट का मतलब होता है हैव टू, तो ये सेंटेंस होगा आई हैड टू गो, ये उसका पास्ट फॉर्म होगा।
क्योंकि मस्ट का रिलेटेड वर्ड हैव है और इसका पास्ट होगा हर्ड, होगा सेंटेंस आई हैड टू गो, आई होप अंडरस्टूड। अब बताओ, ये जो सारे सेंटेंस मैंने बताया आपको लगेगा कि सर विल क्या होना चाहिए, बट ये प्रेजेंट में है, हम उसी कंडीशन से उसको फ्यूचर देंगे। देखो ये उसी कंडीशन में है और टू क्या है जिसको हम फ्यूचर मानते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बट आपको थोड़ा धीरे धीरे बता के जा रहा हूँ ताकि ये नेक्स्ट टाइम आपका काम पे आ जाए। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो, मस्ट विजिट यू टुमारो, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन अप्रोप्रिएट फ्रेजल। अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यूज करने बोला, मैं सबका मीनिंग आपको बोल देता हूँ। पहला वाला मीनिंग है कॉलन, कॉलन का मतलब होता है विजिट, ये उसका है पहला वाला मीनिंग। दूसरा वाला मीनिंग होता है कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है लाउडली किसको बुलाना, और लाउडली किसी को बुलाना। और क्या हो सकता है, इमरजेंसी में किसी को बुलाना, ये उसी को कॉल आउट सेंस में यूज करते हैं। और क्या होता है ना, इमरजेंसी केस में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, तीसरा वाला क्या लिखा ना, कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है ना, कॉल अप का मतलब होगा कि आप किसी जगह पे क्राउडेड प्लेस हो सकता है, क्राउडेड प्लेस हो सकता है, असेंबल हो सकता है, किसी जगह पे गैदरिंग सेंस में यूज करते हैं। रैली भी हो सकता है, आप उसको भी कॉल अप बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखे, डेलिंक्वेंट। सर डेलिंक्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैक्सिमम जगह पे आपको पूछता है। इसका मतलब होता है ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब होता है क्रिमिनल जिसको आप बोलते हैं, ये उसी का केस में यूज करते हैं डेलिंक्वेंट। बट उन्होंने बोला विजिट को रिप्रेजेंट करने, तो विजिट का रिप्रेजेंटेशन वर्ड होगा कॉलन, जिसका मतलब होता है विजिट करना। और एक फ्रेज होता है कॉल आउट, ये भी होता है विजिट करना, बट ये शॉर्ट विजिट है। आप किसी का घर में जस्ट ऐसे पोस्टमैन केसेस में होते हैं, तो इसी को हम कॉल आउट यूज करते हैं। बट कॉलन का मतलब होता है विजिट करना, किसी का रिलेटिव का घर जाना, किसी का घर जाना, कहीं घूमने जाना, तो उसी का केस में हम कॉलन लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा, किसका ना, सीवियर और स्ट्रिक्ट। द पर्सन हु इज नॉट सीवियर और स्ट्रिक्ट, जो बंदा कभी सीवियर और स्ट्रिक्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं सबका मीनिंग, टैक्स मास्टर का मतलब होता है लीडर, ये हमेशा स्ट्रिक्ट होगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। लेनिएंट का मतलब होता है काइंड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, और इसका मतलब मर्सीफुल भी हो सकता है। इसी तरह इसको हम लेनिएंट बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा फ्री, ढीला ढाला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वाला बोलते हैं डगमाटिक। डगमाटिक वर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डगमाटिक ये एक एडजेक्टिव टाइप का है, इसका मतलब होता है ओपिनियन, किसी का व्यू लेना और किसी का थॉट लेना, तो इसी तरह हम डगमाटिक को यूज करते हैं। डगमाटिक मतलब किसी का परसेप्शन, उसी का सेंस में हम डगमाटिक को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड होता है मिसडिमोनर, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं माइनर क्राइम, और आपको स्लाइट स्ट्रिक्ट पर्सन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को या किसी एनिमल को या किसी जानवर को थोड़ा सा जबरदस्त करके अपना अख्तियार में रखना चाहते हैं, तो उसी का सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। बट इसको हम डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे तो माइनर क्राइम होगा। तो बोला नॉट सीवियर और नॉट स्ट्रिक्ट, इसीलिए इसका आंसर होगा लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब होता है सॉफ्ट, मर्सीफुल, उसी का सेंस में हम लेनिएंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया मैं आपको बोल देता हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। बड़ी मेहनत करके हम ये सेंटेंस बनाए हैं। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, मैंने आपको एपिसोड 1 से एपिसोड 4 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आपको बताया, आप वहां जा सकते हैं, वो आपको मदद करेगा।
एपिसोड 1 से एपिसोड 4, दैट स्पेशली फॉर एसएससी। तो आप वो एसएससी के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। सर ये जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स क्या है ना, बहुत सारे वर्ड्स आपको दे दिया गया, आपको इसको अरेंजमेंट करना है। चलिए अरेंजमेंट करते हैं। पहला वाला तो हमको देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट कौन होगा और सबसे स्टार्टिंग में कौन रहेगा। किसी जगह पे अगर सो होता है, किसी जगह पे अगर देयरफॉर होता है, किसी जगह पे अगर दैट्स वाई होता है, इसी तरह वर्ड्स होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसको स्टार्टिंग में यूज करने के लिए। इसीलिए सबका सेंटेंस का स्टार्टिंग में देखो सो है, तो सो बी में है, इसलिए आंसर उसका बी होगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर देयरफॉर बीच में होते हैं, बट वहाँ डबल सेंटेंस होता है। यहाँ देखो सारे सिंगल सेंटेंस दिया है, यहाँ डबल सेंटेंस नहीं है, इसमें ऑलरेडी होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया, मोस्ट फिलोसोफर, इसमें जो दिया गया थोड़ा मैं और नीचे कर देता हूँ। मोस्ट फिलोसोफर्स बिफोर सेक्रेटिस्ट वेयर डैश। फिलोसोफर्स मतलब होता है उनका थर्ड अपना अपना होता है, वो उसी तरह सोचते हैं। और वेयर डैश, यहाँ पे जो वेयर है इसका साथ एडवर्ब खोजते हैं। सर आपको कैसे पता चला ना, हम लिखते हैं आई एम डैश, तो आप सिंपली लिखते हैं आई एम फाइन। ये व्हाट्सएप वर्ड है, बट लिखेंगे तो ऐसे होगा आई एम फाइन। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तो यहाँ पे फाइन क्या हो गया ना, एडवर्ब हो गया। बट ये एडवर्ब का सेंस में, एडजेक्टिव को एडवर्ब का सेंस में मांगता है। कैसे सर ना, जैसे लिखते हैं हाउ आर यू, ना लिखते हैं आई एम गुड। बाय नेचर गुड क्या है ना, एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे वो किसका काम करता है ना, एडवर्ब के लिए। क्यों ना, ये किसके लिए बैठा है ना, सिचुएशन के लिए बैठा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसी तरह वर्ड चाहिए जो आपको सेंटेंस फिल कर सकता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल बता देता हूँ, ध्यान देना, ये बड़ी काम में आपका आएगा। क्या है ना, किस किस वर्ड को आप नाउन बोलते हैं ना। नाउन जिस वर्ड का लास्ट में ION होता है, NC होता है और SY होता है, और क्या होता है ना, ING होता है, TY होता है। इसी तरह वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं ना, नाउन बोलते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको फॉलो करा दूंगा। मैं इसका बाद एक नाउन का क्लास लूंगा, आपको उसी में उसका डाउट्स क्लियर करा दूंगा। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं आपका लैंग्वेज में, जिस वर्ड का लास्ट में भी होता है, जिस वर्ड का लास्ट में भीतरी होता है, बेसिकली ED, एजुकेटेड पर्सन। जिस वर्ड का लास्ट में VS होता है, जिस वर्ड का लास्ट में NT होता है, जिस वर्ड का लास्ट में AL होता है, जिस वर्ड का लास्ट में ING होता है। तो ये सारे को हम बेसिकली एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमको जरूरी है एडवर्ब फॉर्म में, तो हम उतना नहीं खोजेंगे, सीधा वर्ड देखो OUS हैं, हम डायरेक्ट मारेंगे, आंसर क्या होगा, बी होगा। बाकी यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये भर्ब भी हो सकता है, TE है लास्ट में, मैक्सिमम भर्ब होता है। तो हमको एडजेक्टिव चाहिए कौन सा फॉर्म में ना, एडवर्ब फॉर्म में। तो एडजेक्टिव देखो लास्ट में क्या है, OUS है। आपको इधर उधर नहीं जाना है, सिंपली मैं इसका ऊपर एक क्लास लूंगा डीपली, यहाँ पे थोड़ा जरूरी है इसलिए थोड़ा सा बोल दिया। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, ए बिलीव। बिलीव मतलब आप जानते हैं, आप उसको सुपरस्टिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे आर्टिकल होता है, जहाँ पे भी आर्टिकल होता है उसका साथ हमेशा हम क्या खोजते हैं ना, नाउन खोजते हैं। देखो यहाँ पे ए है तो सीधा नाउन देखो यहाँ है। हमको सुपरस्टिशन का मतलब बिलीव का सेंस में यूज करते हैं, तो सीधा इसी को मारना है, आगे पीछे नहीं जाना, सीधा इसी को मार के जाना। बाकी सबका मीनिंग में बोल देता हूँ। फैक्शन का मतलब होगा किसी का बीच में पहुँचना, उसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में उसको कोटेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटेरी बोलते हैं। तो दूसरा और क्या बोलते हैं ना, ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसी तरह किसी का बीच में पहुंचना, छोटा छोटा ग्रुप हो सकता है, इसका मीनिंग उसको बोलते हैं फैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिखा, फैक्शन लिखा, देख के नहीं मारना। नेक्स्ट वाला लिखा गया प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये है उसका वर्ब फॉर्म। अब बताओ इसका मतलब क्या है, ये डेली आपका लाइफ में घटता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हो। तो इसीलिए इसका नाउन फॉर्मेट है, ये इसका मतलब होता है आइडिया, थॉट। उसी तरह आप इसको मार सकते हैं, किसी को प्लान भी बोल सकते हैं, ये आपका प्लान है। नेक्स्ट वाला लिखा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इट्स ए आइडिया
जो प्रूव नहीं है, नो प्रूफ आइडिया, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। सिंपली आप इसी को मार सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये सारे का मीनिंग शायद आपको पता चला। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं ज़्यादा टाइम आपका ले रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के मारिएगा। 10 क्वेश्चन इस एपिसोड में करेंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, शी कुड नॉट डैश हर फादर दैट शी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। शी कुड नॉट डैश हर फादर, यहाँ पे दिया टेल, एश्योर, प्रूव, कन्विंस। मैं सब बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग होता है इसी का सेंस में, किसी को आप नैरेट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसी को हम टेल लगाते हैं। दूसरा, सेड का साथ जब टू लग जाता है तो वहाँ पे भी टेल आ जाता है और टोल्ड आ जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्विंस। कन्विंस मतलब होता है किसी बंदा को आप कन्विंस कर रहे हैं, चाहे आप सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो अननोन हो, आप ही का ढांचा में उनको ढाल रहे हैं, तो बापू जी को आप कन्विंस करते हैं, इसलिए आंसर बी होगा। दूसरा है एश्योर, बिजनेसमैन हो, आपका फ्रेंड हो, कोई काम के लिए आप इसको मेकिंग श्योर, इसको बोलते हैं हम एश्योर्ड, तो इसको आप श्योर बनाते हैं, मतलब भरोसा दिलवाते हैं। नेक्स्ट होता है प्रूव, PROV है। यहाँ पे 2 वर्ड आपको पूछता है, एक होता है PROV, एक वर्ड होता है PROV। ये इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इसका मतलब, ये प्रूव का मतलब, इसका मतलब होता है प्रूव करना। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड दिया है, सही वर्ड पूछा है। इसका सही वर्ड जो दिया है ये होगा आंसर ACQUI, ये तो कॉमन सब में है, बाकी डबल T यहाँ पे बैठेगा, इसलिए आंसर होगा T। एक्वेटेड का मतलब होता है फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम, इसको मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, उसी को बोलते हैं एक्यूटेड। इसी का साथ फ्रेजल वर्ड बेसिकली विथ होता है, बट रेयर केस में टू होता है। हम इसको लेंगे, एक क्लास इसका ऊपर लेंगे, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड व्हिच इज नॉट, ये बड़ी टेढ़ा स्पेशल क्वेश्चन है, मेरे को बड़ी अच्छा लगा है क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट लाइक द अदर 3। विच इज नॉट लाइक द अदर 3 का मतलब होता है किस हिसाब से नहीं, तो ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको वो सही होना चाहिए। देखो बॉ, वर्ड से बॉ मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह आ रहा है नहीं, और मॉ इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी से आ रहा है, जॉ इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी से आ रहा है, बट पुट इसका प्रोनाउंसिएशन इसी से आ रहा है, तो इसलिए आंसर होगा डी। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, समझदार बच्चा इसको करके निकल जाएगा, अगर कम होगा उसको बड़ी दिक्कत होगा, क्वेश्चन टाइम लगेगा। सो ये था पहला 10 क्वेश्चन ASO का सेट का डिस्कशन। मैं 25 क्वेश्चन आपको पूछता है, मैं नेक्स्ट एपिसोड अभी तुरंत इसी का बाद लोड करूंगा, तो उसमें बाकी 15 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। कितना हो सके शेयर करिए, मेरे को खाली आपका सपोर्ट चाहिए, टोटल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरी है कमेंट में लिखिए, और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं PDF छोड़ दूंगा आज पर योर डिमांड। बहुत जल्दी मैं PDF छोड़ने वाला हूँ, जो आप डिमांड करिएगा उसी हिसाब से मैं PDF छोड़ दूंगा।